नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज का सेशन है कुंडली मैच मेकिंग। तो नेक्स्ट 5 मिनट सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अभी तक जब हमारे पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और इजीली कुंडली और उसको डिटेल में देखने की जो फैसिलिटी नहीं थी, यानी कि अब से काफ़ी साल पहले, तो उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों के पास क्या होता था कि जो बॉय है उसका नाम और गर्ल का नाम, मतलब सिर्फ नाम से ही मैच मेकिंग करते थे। और सिर्फ नाम, यानी कि समझिए कि इनका नाम अगर कै से है और इनका नाम गै से है, तो ये अक्षर जो है ये किसी खास नक्षत्र के चरण हैं और उन चरण के आधार पर वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भपूट, नाड़ी, ये सारी चीजें निकल जाती हैं। और आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ नाम है, और इससे निकल जाती थी और आज भी निकाल सकते हैं। और इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये एक परफेक्शन नहीं है, ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है, बट फिर भी आपको इस सेशन में मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। और इससे बेहतर तरीका है डायरेक्टली लगन कुंडली, नोमांस कुंडली, महादशा, तीनों आप सीधे सीधे बॉय और गर्ल के लिखिए और उनको वन बाय वन मैच करेंगे। जैसे कि बॉय का हेल्थ, गर्ल का हेल्थ, बॉय का बिहेवियर, गर्ल का बिहेवियर, बॉय के जो गुड लक फैक्टर है, गर्ल का गुड लक फैक्टर। जिस टाइम पे बॉय की लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या उसी टाइम पे गर्ल की लाइफ में भी एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम है? तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम अगले सेशन में मैच करेंगे, उसको समझेंगे। बट इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा मैच मेकिंग का वो तरीका जिसमें 36 गुण मिलाते हैं, 36 पॉइंट। यानी कि हमें जब डिसाइड करना है कि एक लड़के की शादी जब लड़की से होगी तो उसका आपस में मैच मेकिंग कितना आपस में कंपैटिबल है, आपस में एक दूसरे के लिए वो कितने लकी हैं, वो सारी चीजें हम मैच मेकिंग पॉइंट से चेक करेंगे। तो जनरली अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी है तो कुंडली के अंदर चंद्रमा, मून जिस राशि में बैठता है उसके अकॉर्डिंग, और जिस नक्षत्र में है उसके अकॉर्डिंग, और जिस चरण में है उसके अकॉर्डिंग, ये सारी डिटेल हमें बॉय की भी मिल जाती है, गर्ल की भी मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, बॉय का वर्ड इधर लिख देंगे, आप समझिए कि ये बॉय वर्सेस गर्ल है। ठीक है, सिंपल सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूँ कि हमने वर्ण लिखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके पॉइंट हमने लिख दिए। इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ मैं पहले कि जो वर्ण है इसका मीनिंग है इंक्लिनेशन, झुकाव, एक दूसरे के लिए टेंडेंसी क्या है, एक दूसरे का जो लाइफस्टाइल है, हम इसको लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। वर्ण इज एक्चुअली ए लाइफस्टाइल, ए कैटेगरी ऑफ लिविंग, हाउ यू लिव। अगर ब्राह्मण वर्ण की बात करें तो उसका मतलब है जहां पर फिजिकल वर्क की टेंडेंसी कम हो और जो आपका एक ज्ञान की प्रवृत्ति है, ज्ञान देना और मार्गदर्शन करना, आइडियाज, ये सारे फैक्टर जो है वो ब्राह्मण कैटेगरी में होते हैं। यानी कि आप ब्रह्म के कितने नजदीक हैं, वर्ण को मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ये ना समझे कि जाति से कनेक्शन है, ये वर्ण जो है वो आपके माइंड से कनेक्टेड है। अगर ये ब्रह्म पॉइंट है, हमारी लाइफ जो है सत्य के चारों तरफ घूमती है और हम इस सत्य रूपी ब्रह्म से, ब्रह्म अणु, ब्राह्मण ब्रह्म अणु से कितना दूर है। तो दूर की जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, इसके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो एकदम नजदीक है ये है ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। यानी कि ब्रह्म रूपी सत्य के नजदीक आप जितना रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज आपकी उतनी कम हो जाती हैं।
आप समझिए कि आप जब बहुत किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आप फिजिकली मेहनत करते हैं, उसके बाद ये शूद्र है। ओके। वैश्य का मतलब आपका माइंड एज ए मैनेजर काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है। क्षत्रिय जब आप अपना काम हो जाता है, जब आप समाज के लिए दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो ये क्षत्रिय कैटेगरी है। और शूद्र का मतलब है, ये ब्राह्मण मतलब जब आप हर लेवल के ऊपर उठ गए तो आपका जो है थॉट प्रोसेस बिल्कुल हाई लेवल का है। आप हमेशा जीवन के सत्य को जानने के लिए नजदीक हैं। यहाँ पर सर्वाइवल है। ये फिजिकल कैटेगरी है जहाँ पे हम रोटी कपड़ा और मकान की कैटेगरी में जीते हैं। एक ब्राह्मण भी जो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, जब उसके पास लिविंग बीइंग के लिए अच्छे से रोटी कपड़ा मकान की सुविधा नहीं है, तो वो खुद इस कैटेगरी में आएगा। और ऐसे जैसे बढ़ती जाएगी जिंदगी। ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। बट इसका कनेक्शन यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा फंडा है कि आपका लाइफस्टाइल अगर ब्राह्मण के स्वरूप है और आपके लाइफ पार्टनर का लाइफस्टाइल अगर शूद्र के स्वरूप है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दिस लाइफ पार्टनर इज टोटली फिजिकल ओरिएंटेड एंड यू आर टोटली स्पिरिचुअल मेंटल ओरिएंटेड। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं इंक्लिनेशन के, वो पॉइंट डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं। अभी इतना समझ ले कि उस पॉइंट पे मिलाने से अगर वो मैच कर जाता है तो आपको एक नंबर मिलता है मैच मेकिंग। वश्य मतलब हारमोनी, तारा मतलब फॉर्च्यून, योनि मतलब अट्रैक्शन, मीन्स हाउ मच यू आर attracted towards each other emotionally, physically. Grah Maitri, it's a cooperation. Cooperation means you are doing something, your life partner want to do something, how much you are cooperating to each other. Gan, relationship, it's not just between you, but a tendency when you are living together, how you are creating your relationship factor with others also. So it is 6 point. So the sequence of points are very interesting. आपको लाइफ में मैच मेकिंग में सबसे जरूरी है नाड़ी, इसलिए उसको 8 पॉइंट दिए हैं। दूसरे नंबर पे भकूट, इसलिए 7 पॉइंट दिए हैं। भकूट मतलब हैप्पीनेस। गण को 6 पॉइंट दिए हैं, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस छठे नंबर पर है। ग्रह मैत्री छठे नंबर पर नहीं है, 6 पॉइंट है। एक नंबर पर जो है वो नाड़ी है। ओके। अगर हम ऐसे देखें कि इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसका, वो नाड़ी का है, इसलिए नाड़ी दोष पहले देखते हैं। ओके। तो ये हो गए, ये पॉइंट्स आप याद रखें अगर आपको ये स्पेलिंग समझ में आ रही हो। वर्ड मीन्स इंक्लिनेशन, वश्य हार्मोनी, तारा फॉर्च्यून, योनि अट्रैक्शन, ग्रह मैत्री कॉपरेशन, गण रिलेशनशिप, भकूट हैप्पीनेस, नाड़ी स्टेबिलिटी। अब मैंने जैसे वर्ण बताया, ओके, वश्य का जो हमारा लाइफ में लॉन्ग टाइम रहने के बाद हमारी टेंडेंसी डेवलप होती है, उसको हार्मोनी कहते हैं। अब लॉन्ग टाइम का कैसे होता है कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर एनिमल के साथ उसका थॉट प्रोसेस करेक्ट होता है, वो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से आप बताया जाएगा अगले सेशन में डिटेल में। ओके। तारा जो है वो फॉर्च्यून, तारा का मतलब बेसिकली जो स्टार है। ओके। उसके बाद योनि अट्रैक्शन, ये होता है कि आपका जो है किस तरीके से आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हैं। इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। ग्रहमैत्री, ग्रहमैत्री कॉपरेशन, यानी कि जिस राशि में आपका जन्म हुआ है उसका स्वामी कौन है, दोनों के स्वामी जो है आपस में कनेक्टेड है या नहीं। उसका फर्क क्या पड़ता है, उसका फर्क ये पड़ता है कि जो मतलब वेरी गुड, जो गृह मैत्री है कॉपरेशन। ओके। ये आता है जैसे कि अगर बॉय का जो राशि का स्वामी है वो शनि है और गर्ल की राशि का स्वामी सूर्य है, दोनों की टेंडेंसी एकदम अपोजिट है। सूर्य और शनि, सूर्य मतलब काम नहीं करना है, सिर्फ दिखावा करना है, वो सूर्य प्रधान व्यक्ति है। और गर्ल अगर शनि है, काम मेहनत करना है, दिखावे से बहुत गुस्सा है, तो ये अपोजिट नेचर है। तो वहां पे ग्रह मैत्री जो है वो कॉपरेशन कम पड़ जाएगा। ओके। दोनों ही शनि के हैं तो आपके पॉइंट बन जाएंगे। गण रिलेशनशिप,
तो गण जो है ये क्या है, जो देवगण है, मनुष्य गण है या राक्षस गण है। ओके, ये एक रिलेशनशिप है। जैसे अगर आप मनुष्य गण हैं, ओके, राक्षस, देव और बीच में मनुष्य, तो बीच वाला अगर दोनों में से कोई एक है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच वाला एक्चुअली इट्स लाइक ए ब्रिज, इट्स लाइक ए मैचिंग। तो एक अच्छा है दोनों में से अगर एक भी मनुष्य गण है, लेकिन दोनों अगर एक राक्षस है और एक देव है तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस एक थोड़ा सा उनके लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। नेक्स्ट, भकूट, हैप्पीनेस। ओके, इसके 7 पॉइंट्स हैं और नाड़ी यानी स्टेबिलिटी इसके 8 पॉइंट हैं। तो इस चीज को आप इतना समझे कि जो नाड़ी है, ठीक है, आदि अंत्य मध्य है। तो क्या होता है कि जो हमारा वात, पित्त, कफ, ये हमारी फिजिकल टेंडेंसी है। फिजिकल ये वात जो है दोष है, वायु दोष। पित्त लिक्विड, ये गैसियस, इमेजिनेशन, पित्त लिक्विड, कफ सॉलिड, जॉइंट पेन। ओके, जैसे कि किसी को, तो ये क्या है, टेंडेंसी है हमारी बॉडी की। वो टेंडेंसी हमारी जो है वो अलग होनी चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा, अगर बॉय का वात है और गर्ल का भी वात है, तो जो संतान होगी उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 100% वात को एम्पलीफाइड होंगे। जब वात और पित्त होगा दोनों का अलग अलग, तो क्या होगा, जो संतान होगी वहां पर वो प्रॉब्लम्स मिटिगेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब है कि नाड़ी अलग अलग होना चाहिए। और ये पॉइंट जो है 36 टोटल होते हैं, और अगर 36 पॉइंट्स में से 18 पॉइंट समझिए कि हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो इट इज नॉन एज गुड। और इसके ऊपर जितना भी जाएगा वो पॉइंट और अच्छा होगा। ओके, हाँ वो देखिए ये मार्कर अच्छा साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये मार्कर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, फिर भी देखते हैं। अच्छा, ये तो अच्छा मार्कर है, वेरी गुड बॉय। तो जैसे कि नाड़ी का मैं बताता हूँ, वात अगर बॉय का है और वात गर्ल का है, तो ये एक हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएंगे नाड़ी। ओके, यानी कि नाड़ी मैच नहीं करेगी। और अगर ये पित्त है और गर्ल का भी पित्त है तो भी प्रॉब्लम है। कफ, ओके, वात पित्त कफ आदि मध्य अंत, जो नाड़ी है वो 3 होती है। तीनों का सीधा कनेक्शन फिजिकल से है, दोनों के हेल्थ के लिए भी और संतान के लिए भी। कभी भी अगर वात वात है तो संतान में 100% वात की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, कम एज से ही वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, पित्त पित्त दोनों अगर है तो पित्त बढ़ जाएगा। ओके, कफ कफ दोनों का प्रॉब्लम है तो कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये फैक्टर जो है डिफरेंट होना चाहिए, ये गोत्र से भी कनेक्टेड है। गोत्र सिस्टम आपने सुना होगा कि अगर सह गोत्र है, एक जैसे गोत्र मिल रहे हैं, तो क्या होगा कि जो प्रॉब्लम एक वंश में चल रही है, अगर वही प्रॉब्लम उसी गोत्र में अगर शादी करते हैं तो वो प्रॉब्लम जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए का मतलब है कि दोनों का जो जेनेटिकली एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए जेनेटिक डीएनए, जो एक ही गोत्र में शादी होती है वहां पर दोनों के एक जैसे फैक्टर्स एम्पलीफाई हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, इसके लिए फिजिक्स का एक लॉ है।
अगर बॉय की लाइफ में इस तरह से कोई ग्राफ चलता है, हेल्थ इश्यू है, और गर्ल का भी अगर उसी रेशियो में, उसी उसके गोत्र, यानी कि लड़के के वंश में कोई फैक्टर इस तरह से मूव कर रहा है, तो सेम गोत्र में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, लगभग वही फैक्टर करता है। तो क्या होगा, दोनों का वो चीज का जो रिजल्ट होगा वो एम्पलीफाई करेगा, मतलब इतना एम्पलीफाई करेगा कि जो प्रॉब्लम है वो एम्पलीफाई हो जाएगी। ये हमारे शास्त्रों में है, और इसी को अभी जेनेटिक बायोलॉजी, जो जेनेटिक रिलेटेड रिसर्च करती है, उसका भी यही कहना है कि हमेशा एक डिफरेंट में शादी होनी चाहिए, सो दैट जो निगेटिव फैक्टर्स है वो मल्टीप्लाई ना हो। ओके, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है अबाउट मैच मेकिंग। इसके अंदर आफ्टर पॉइंट्स एक दूसरा मेजर पॉइंट आता है मांगलिक दोष। जैसे ये बॉय है और ये गर्ल है, दोनों का अगर कुंडली रफली आप इतना समझ लें, अगर लड़की की कुंडली में समझ लीजिए कि किसी भी भाव में मंगल बैठा हुआ है, यहाँ गर्ल की कुंडली में मंगल को, ठीक है, तो अगर इसी भाव में यहाँ पर शनि बैठा है, इसी भाव में शनि बैठा है, या फिर ये शनि अगर इस मंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाए, सुपर इम्पोज मतलब ये कुंडली को उठा के इसके ऊपर रख दी जाए, तो ये शनि यहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि गर्ल की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, लेकिन बॉय की कुंडली में बैठा हुआ शनि उसके मांगलिक दोष को अगर कैंसिल कर देता है, तो ये एक मैच मेकिंग के लिए मंगल दोष कैंसिलेशन होगा। एक कैंसिलेशन तो दूसरे की कुंडली से होता है, गर्ल मांगलिक है, उसका कैंसिलेशन बॉय के शनि ने कर दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा, खुद गर्ल की कुंडली में भी शनि भी हो सकता है इसके सामने, या शनि यहाँ पे हो सकता है, या शनि यहाँ पे हो सकता है। तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेगा तो मांगलिक दोष खत्म, सप्तम दृष्टि से मंगल को देखेगा तो मांगलिक दोष खत्म, यहाँ से दशम दृष्टि से शनि मंगल को देखेगा तो भी मांगलिक दोष खत्म। गर्ल या बॉय की कुंडली में अगर मंगल को शनि किसी भी तरह से देखता है तो उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल देसी भाषा में समझते हैं। मंगल का मतलब है गुस्सा, मंगल डोमिनेटिंग, अगर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना। मंगल मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होना, गुस्से वाली, और साथ में फ्रैंकनेस इतनी ज्यादा होना। लेकिन ये एक एक्सेलेटर की तरह है गाड़ी के अंदर, और शनि ब्रेक की तरह है। तो एक्सेलेटर को कंट्रोल करने के लिए अगर शनि उसको देख रहा है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो शनि कंट्रोल कर लेगा। शनि का मतलब है उसके ऊपर ब्रेक लगाना, या फिर उसको कंट्रोल करना, या फिर उसको डिसिप्लिन में रखना, या फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मिटिगेट कर देना, कम कर देना। तो मांगलिक दोष का जो कैंसिलेशन है वो खुद गर्ल या बॉय की कुंडली में मिलेगा। नहीं है तो बॉय की कुंडली के शनि से अगर मिलता है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। ओके, अब मांगलिक दोष क्या है, ये वैसे ज्यादातर को लोगों को पता होता है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ कि मांगलिक दोष का मतलब क्या है। मांगलिक दोष का मतलब है मंगल दोष, कुजा दोष। साउथ इंडिया में मंगल को कुजा कहते हैं। कुजा दोष का मतलब है कि सेपरेटिस्ट एनर्जी। मंगल का मतलब है एक सेपरेटिस्ट एनर्जी, वो जहां पे बैठ जाए उससे दूर कर देती है।
अगर लगन में बैठ जाए तो जिंदगी के केंद्र में बैठकर बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देती है। कैसे कर देती है? लगन में बैठा हुआ मंगल इंसान को एनर्जेटिक बनाएगा, मेहनती बनाएगा, दूसरों के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन ऐसे इंसान की लाइफ में कोई और फायदा उठा लेता है। मंगल अगर सप्तम में बैठेगा, ये फोर्थ हाउस में, चौथे भाव में, तो ये फोर्थ हाउस है, यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाता है तो ये इंसान को सुखों से वंचित कर देगा और उसको आराम नहीं करने देगा। साथ में चतुर्थ दृष्टि से लाइफ पार्टनर को देखेगा, सप्तम दृष्टि से प्रोफेशन, अष्टम दृष्टि, तो ये फायदे भी करेगा, लेकिन नुकसान क्या होता है मंगल का कि ऐसे इंसान सप्तम दृष्टि चतुर्थ दृष्टि से लाइफ पार्टनर को देखते हैं और लाइफ पार्टनर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप इश्यू में। यानी कि जो गर्मी है, हीट इफेक्ट है या थॉट प्रोसेस है, अच्छा नहीं होता है। ओके। फिर सप्तम भाव का मंगल, अष्टम भाव का मंगल, 12वें भाव का मंगल। सप्तम भाव का मंगल अगेन ये इंसान को बहुत ही ज्यादा सेल्फिश फोकस्ड और अपने काम के लिए बनाता है, बट वो सेपरेटिस्ट कर देता है। मंगल जहां बैठेगा उस भाव में सेपरेटिस्ट नेचर देता है। यहाँ बैठेगा तो 2 3 4 जिसको भी देखेगा वहां से सेपरेट कर देगा, फ्रेंड सर्किल से और भाई बहनों से। अष्टम भाव का मंगल की जिंदगी में उसको भाई बहनों से या उसको दोस्तों से धोखा मिलता है, या अ, उसके बिहेवियर की वजह से उसको उसके भाई बहन या दोस्त उसका छोड़ देते हैं। मतलब ये एक टाइम तक बहुत ज़्यादा भाई बहनों के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करेगा और फिर एक्सपेक्टेशन रखेगा उतनी ज़्यादा, वहाँ बदले में कुछ मिलेगा नहीं और फिर उनसे लड़ाई हो जाएगी। ये भी एक मांगलिक दोष है। सप्तम भाव में मंगल बैठेगा तो पहले तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देगा, बहुत ज़्यादा प्यार, और वही एक दिन तकरार बन जाएगा। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज डेंजर। सो ऐसे ही मंगल की खासियत है कि मंगल एक ऊर्जा है, जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़े हुए मुद्दों में पहले तो अटैचमेंट कर देगा बहुत ज्यादा, और फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा, और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा नहीं तो फिर उससे दूर कर देगा। यानी कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट। तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए शनि अगर कहीं भी बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पे शनि बैठेगा तो तीसरी दृष्टि से इसके मांगलिक दोष को खत्म कर देगा। यहाँ पे बैठेगा शनि तो इसके, ये शनि जो है इसके को भी कर देगा 10वीं दृष्टि से। यानी कुंडली में मंगल अगर, इतना डिजाइन को याद रखें आप, ये लाइन और ये लाइन ऐसे याद रखें, 12 1 4 7 8, 12वां भाव लगन, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 8वां भाव। इसमें अगर समझिए कि यहाँ पे इस इस बेल्ट के अंदर अगर मंगल है तो ये मांगलिक दोष है। और मांगलिक दोष को मैंने देसी भाषा में बताया है आपको कि जब भी इस भाव में मंगल कहीं भी बैठेगा तो इंसान पहले तो बहुत अटैचमेंट करेगा और वहां उसको मिलेगा नहीं तो डिटैचमेंट, लड़ाई झगड़ा, ये वो, और वो एक अननेसेसरी लाइफ का एक ट्रबल बन जाता है। ओके। इसको कंट्रोल करने के लिए शनि मैंने बताया। ओके। तो ये आप रफली याद रखें आज के लिए कि जो 36 गुण हैं उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी है नाड़ी, दूसरे नंबर पे भकूट, गण, गृहमैत्री, योनि, तारा, वश्य, बॉडी। ओके। अब इनके मतलब भी मैंने बताए हैं, इंक्लिनेशन झुकाव, टेंडेंसी, वश्य मतलब हारमोनी आपस में, तारा मतलब फॉर्च्यून एक दूसरे के लिए, योनि मतलब अट्रैक्शन फिजिकल एंड मेंटल, गृह मैत्री मतलब कॉपरेशन, गण मतलब रिलेशनशिप, भकूट यानी हैप्पीनेस, नाड़ी मतलब स्टेबिलिटी। और नाड़ी को मैंने एग्जांपल से बताया है, ऐसे ही बाकी का आप प्रॉपर्ली समझ ले, बट दिस इज नॉट द परफेक्ट वे। ये 36 में से 18 गुण मिल गए और अच्छा है। इसके साथ साथ हमें मांगलिक दोष देखना है और वन बाय वन पॉइंट्स देखने हैं जिसको हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो ये आज का सेशन था और आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें एक सेशन में फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे समझेंगे कल
अगले सेशन में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, थैंक यू।